आप देख रहे हैं वसई सत्ता, एक निष्पक्ष आवाज। जैसा कि आपको पता है इंग्लिश कितनी ज़रूरी भाषा हो गई है, उसी को ध्यान में रखते हुए स्पीक वेल ने अपनी एक और ब्रांच वसई ईस्ट एवरशाइन सिटी में ओपन की है। आइए ले चलते हैं आपको वहां पे। आज हम स्पीक वेल की क्लास में आए हैं जो वसई ईस्ट के एवरशाइन सिटी में है। आज हम उनके डायरेक्टर से आपका परिचय कराने वाले हैं। आइए मिलते हैं उनकी डायरेक्टर से। तो मैम, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं लेखा श्रीवास्तव, डायरेक्टर ऑफ स्पीक वेल। ये स्पीक वेल हमारी वसई ईस्ट ब्रांच में है, एवरशाइन में, जो कि अभी हमने इसको ओपन किया है। आई एम सुशील श्रीवास्तव, डायरेक्टर वसई ईस्ट इंग्लिश एकेडमी ब्रांच। दिस इज इन एवरशाइन एरिया। तो मैम, आप बताइए कुछ स्पीक वेल के बारे में। इसमें ये स्पीक वेल 100 ब्रांचेज हैं स्पीक वेल की, और ये इसमें 3 लाख स्टूडेंट्स हैं, एंड ये ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट तो है। सर, आप बताइए कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। इंग्लिश बोलने में लोगों को सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये आता है कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब हिच रहती है, शर्म रहती है कि यदि मैंने गलत बोल दिया तो क्या होगा, पहली चीज़। और जब तक वो बोलते नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैं क्या बोलूँ किसी के सामने। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम उनको ये आती है कि वो किसके साथ बोलें, क्योंकि उनके साथ बोलने वाला कोई नहीं रहता है। और इन 2-3 चीज़ों की वजह से उनको एक प्रॉब्लम आती है। तीसरा प्रॉब्लम ये आता है कि इंग्लिश में बहुत सारे मतलब रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो उनको हमेशा ये डर बना रहता है यदि मैंने गलत बोल दिया तो क्या होगा। और एक उनको ये भी प्रॉब्लम आती है कि बीच बीच में लोग स्टकअप हो जाते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं अटक गया बीच में बोलने में तो क्या होगा। तो इस झिझक और डर की वजह से वो लोग इंग्लिश मतलब बोल ही नहीं पाते हैं। तो ये उनका मतलब मेन चीज़ रहती है। तीसरा है कि उनके बाद में जो स्पोकन वर्ड्स हैं उसकी कमी रहती है कि किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, तो उनको वो पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर वर्ड ही बोलना चाहिए। तो अब वो जब सोचने लगते हैं कि इस सिचुएशन में मैं क्या बोलूँ, तो पर्टिकुलर वर्ड उनको पर्टिकुलर टाइम पर याद नहीं आता। तो ये मेन रीज़न हैं जिसकी वजह से लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते। जब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप ऐसे लोगों को कैसे सिखा पाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई स्टूडेंट आते हैं तो सबसे पहले हम उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं। उनका बैकग्राउंड क्या है, मतलब वो किस मीडियम से आए हैं, वर्नाकुलर मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। और फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपका एक्चुअल मेन प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों नहीं बोल पाते, क्या आपको डिफ़िकल्टी आती है। इसका आंसर वो देते हैं कि हम स्टकअप हो जाते हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो सारा प्रॉब्लम हम उनसे ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं इनको किस तरीके से सिखाया जाए और कौन सा कोर्स इनके लिए सजेस्ट किया जाए। तो ये मेन चीज़ रहती है इस तरीके से। और उसके लिए हमारे पास में डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। तो हमारे पास 3 मॉड्यूल्स हैं। पहला है फाउंडेशन मॉड्यूल, दूसरा है फ्लुएंसी मॉड्यूल, तीसरा है मास्टरी मॉड्यूल। जो फाउंडेशन मॉड्यूल है वो जो बेसिक लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिनको ABC से हमको सिखाना है, उनके लिए हम फाउंडेशन मॉड्यूल सजेस्ट करते हैं। जो लोग कुछ बोल सकते हैं लेकिन गलत इंग्लिश बोलते हैं या उनको मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, उनको फिर हम मतलब फ्लुएंसी मॉडल सजेस्ट करते हैं। और फ्लुएंसी मॉडल में भी क्या है, ब्रश शिफ्ट ऑफ ग्रामर एज भी है फ्लुएंसी मॉडल में। इससे पहले उनको ग्रामर के बारे में बता दिया जाता है कि ये आपकी चीज़ें हैं, उसके बाद वो डायरेक्टली इनको फ्लुएंसी कोर्स में लेके आया जाता है। अच्छा, इस कोर्स का या हमारे इंस्टीट्यूट की जो मेन स्पेशलिटी है वो ये है कि यहाँ पे स्पोकन का प्रैक्टिस कराया जाता है। एक एट द सेम टाइम उनको जैसे ग्रामर पढ़ाया जाएगा, ग्रामर पढ़ाने के बाद में उनको मतलब बोलने का प्रैक्टिस कराया जाता है। तो हम बोलने के ऊपर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो हमेशा मतलब वी मेक देम टू स्पीक अगेन एंड अगेन, वील टेल देम टू टेल द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, वील आस्क देम टू रिपीट देयर डेली रूटीन व्हाट दे हैव डन टुडे, like that. So all these things we include in our daily conversation. Then we give them main conversations like that, role plays like that. Somebody will become shopkeeper, somebody will become customer, like that. We give them the role plays. They will play the roles. Then we take them to some mall to give them the practical training. They go to mall, then we'll ask them to interact with the salesperson and all. So they will go there and like that. So we focus on mainly practical things.
how they have to practically learn the English and speak. So to solve all these problems, the solution is only one: to speak and speak. So that type of environment we give them. This is the environment. When you speak more and more, then you learn more and more. So that kind of environment we provide them. They interact with the trainers. At the same time, they interact with the other students. Then practical training also will give them. Basically, first of all, we have very systematic program. In this program, for 3 months, each and every day, what we have to teach, it is defined every day. So this is the foundation course program for 3 months. Every day, what we have to teach, it is there in this. It is so well programmed. Similarly, we have the same thing with the fluency course. In this fluency course also, 3 months day by day program is there. The first day what we have to teach, then second day what we have to teach, then all these things. This is program like this. And what we have to teach, for that we have to have some course material. So we have a set of books, 5 books for foundation module, and we have 7 books for fluency module. These are the book sets. And each and every book. So first, what is the problem I told you? The first problem is the spoken word. They stuck up. So spoken word means this day-to-day life, all the words they should know. Only then they have the sufficient stock of words, so they will never stuck up. This is the main thing. Second book is preparatory grammar. Once you know the words, you have to form the sentences. To form the sentences, what you have to do? You have to learn some grammar. So first they should know the preparatory grammar. Once they know the preparatory grammar, then they can form some sentences. After that, the main sentences, like this translation. In this translation, what happens? All type of sentences. Like we say, na, मैं जाता हूँ, मैं गया, मैं जा चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था. What 12 type of sentences they should be able to form. So these sentences can be formed by the help of this book. Then the question comes of advanced grammar. When you know the basic thing, then you can speak question answers and all, small conversation you can do all these things. So that is possible with the preparatory grammar. But advanced grammar, you have to have the conversation, you have to have the debates and all. For that, you need advanced grammar. For that, this is the book for advanced grammar. After that, what you have used to be able to write also correct thing. So for writing the correct thing, what you have to do is comprehensions and conversation. For this book is there. And in addition to this, we have given one very scientific chart, grammar formula chart. This is very scientific. Even any person, very illiterate person, if he knows, he applies the formula, then he can form the sentences. So whatever you want to say, the same thing you can write also. You can form a sentence. So this is very basic formula chart. This is about the foundation course. Similarly, we have the fluency course. And this everything is the same, but here more focus is on debate. Then more focus is on conversations, more conversation, debates. Then for personal improvement also. What you have to do that you have to speak in front of so many people. And so like that your personality is improved automatically. So we focus on this thing, fluency. जैसा कि सर आपको पता है कि अभी अभी हम लॉकडाउन से निकले थे और दोबारा से खतरा मंडरा है, तो ऐसे में अगर दोबारा से लॉकडाउन लग गया तो आप घर बैठे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? This is very good question you asked. अभी लॉकडाउन में एक बहुत अच्छी स्किल डेवलप हो चुकी है कि हम ऑनलाइन क्लासेस हमने शुरू किया था लॉकडाउन में. उससे बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ था और वो अभी हमने कंटिन्यू रखा है. तो अभी भी मतलब हम ऑफलाइन क्लासेस हमारी चालू हैं, उसके बावजूद भी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी ऑप्शन अवेलेबल है. और यदि लॉकडाउन वापस होता है तो हमारा जो कंटिन्यूएशन रहेगा इन एडिशन टू ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस वी कैन कंटिन्यू. There is no problem with that. Secondly, we have one mobile application also that contains 200 videos. So students can learn at home just by listening and viewing those videos, watching those videos again and again. तो उस ऐप का नाम क्या है सर? Speakwell mobile application Daily English, which can be downloaded from Google Play Store. आज के लिए बस इतना ही. कुछ सवालों के साथ हम फिर आएंगे स्पीकवेल की क्लास में. तो तब तक के लिए गुड बाय.
हमारी ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।